डंसा ग्राम पंचायत के तहत गांव बतूना में शमशान घाट को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। पंचायत की मनमानी के चलते लोगों में रोष है। बतूना गांव में कुछ व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी जगह पर किए जा रहे दाह संस्कार के चलते गांव में कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जिससे चलते गांव में विवाद, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को गांव के निवासी नरेंद्र जोशी व सुनीराम जोशी ने देते हुए कहा कि इस बारे में 1100 नंबर पर भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई है, फिर भी इस ओर कोई सुधर नहीं ली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे पिछड़े एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पर काफ़ी 2-3 सालों से जो है वो जनता की समस्या चल रही थी, जिसको लेकर प्रधान ग्राम पंचायत डंसा के और ये जो गांव है बतूना वो भी उन्हीं के अधीन आता है। तो लोगों की समस्या ये है कि इनका जो शमशान घाट जो बनाया गया है या जिसमें काम चला है, अभी बना तो नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ की बहुत जनता जो है गंभीर समस्या इनकी बनी हुई है। क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो गांव है, गांव के बीच में हमारे प्रधान ने जो है रास्ता वहाँ पे निकाला है। वो उनका ये कहना है कि जो भी डेड बॉडी है वो गांव से बीच से होकर जाएगी, जबकि गांव वाले इस बात से बहुत ही खपा हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी से कि क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है इनका काम। आपने बतूना गांव की जो इस मुद्दे को मतलब आगे आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमारे गांव की जो एक शमशान घाट की समस्या एक मतलब क्रिएट हो चुकी है। नहीं, जो शमशान घाट हमारा नोगलीखड्ड इनटेक में ऑलरेडी पुश्तैनी है, बहुत पहले से बुजुर्गों का हमारा, अब हम तो चलो पैदा भी नहीं हुए थे तब से लेकर शमशान घाट वहाँ इनटेक स्टेशन है नाम का, इनटेक नोगलीखड्ड। तो सर यहाँ पंचायत द्वारा कुछ हमारे गाँव के साथ नाला लगता है, वहाँ पे शमशान घाट शो कर दिया है। मौका आप अभी देख चुके हैं, ना तो यहाँ शमशान घाट बना हुआ है और ना यहाँ कोई एंगल है, ना कोई शेड बना है, सिर्फ यहाँ पे मुर्दे जलाने शुरू कर दिए हैं। प्रधान का क्या कहना है? प्रधान जी का कहना है कि वो जब आते हैं तो इस चीज़ की छानबीन कुछ नहीं करते, बस वो सिर्फ गांव में झगड़ा फैला देते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का जी देशराज हुडन जी। ना तो ना हमारे कोई फॉरेस्ट की है, ना कोई ब्लॉक से एनओसी है, किसी भी डिपार्टमेंट से मतलब एनओसी नहीं है। तो ऐसे गैर कानूनी जगह में दाह संस्कार कैसे किया जा सकता है? तो इसके उपरांत जब हमने देखा कि गांव में बहुत से झगड़े फैल चुका है, झगड़ा फैल चुका है, तो गांव वालों ने ये प्रस्ताव पारित किया और हमने डीसी साहब के माध्यम से 2 लाख रुपए सेंक्शन करवा के लाए वो नोगलीखड्ड इनटेक के लिए, जहाँ हमारा पुश्तैनी जो शमशान घाट है, रास्ता ऑलरेडी पक्का बना है, वो कागजों में रास्ता है, पंचायत में रिकॉर्ड है। जो वहाँ पे लगभग 23,000 रुपये की राशि वहाँ पे खर्च की गई है, ग्राउंड बना है, उसके भी हमारे पास कागज़ है, प्रूफ है। तो उसके बाद हमने जो 2 लाख रुपए वहाँ के लिए लाए थे, वो भी प्रधान ग्राम पंचायत डंसा द्वारा नाले बतूना गांव नाले के समीप रास्ते में लगाए गए। उनको अवगत कराया था इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर हमने तकरीबन दिसंबर 2022 तब से लेकर हमने 1100 के माध्यम से कॉल की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1100 के नंबर पे तो हमने लगभग शायद 5-6 बार मैंने खुद कॉल की, तो बोला जी कार्रवाई करेंगे। तो ना यहाँ पे कोई पंचायत का अधिकारी आया मौके पे, ना तो कोई ब्लॉक से कोई अधिकारी आया। तो इसके ऊपर तो फिर हमने एसडीएम साहब को लेटर दिया था, वीडियो जी को हमने लेटर दिया था, मैडम जी को, और साथ में हमने रिमाइंडर भी दिया था कि जी भाई हमारी जो समस्या है इसकी छानबीन क्यों नहीं की जा रही। अब 1100 नंबर जब मुख्यमंत्री जी ने हेल्पलाइन नंबर बनाया है, आम आदमी की समस्या को बनाया है, तो उसको अधिकारी द्वारा बंद किया जाता है, उच्च अधिकारी द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूँ वो उच्च अधिकारी कौन से हैं कि जो मतलब इतनी ताकत, इतनी पावर रखते हैं कि 1100 नंबर की जो कंप्लेंट है वो बंद की जा रही है। और दूसरी हमारी जो समस्या है, जब ये शमशान घाट यहाँ पे जब जलाना शुरू किया, यहाँ पे न तो कोई किसी डिपार्टमेंट की एनओसी है, वो सब डॉक्यूमेंट आप देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं आप। हाँ जी, कुछ अब डॉक्यूमेंट्स तो लगभग हमारे पास सारे हैं, डॉक्यूमेंट की तो कोई कमी नहीं है। तो क्योंकि ये शायद अभी 1-1.5 महीना पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अखबार में खबर भी लगी थी, उसके बाद भी हमारे को कुछ धमकियाँ दी गई कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कि तुम हमारे को कैसे डिफॉल्टर बोल रहे हैं, हमने क्या घोटाले किए हैं। तो घोटाला सर इसमें तो मैं घोटाला तो नहीं कहूँगा, इसमें सिर्फ ये है कि जो आपका बजट जहाँ के लिए आया था वो उस जगह में क्यों नहीं लगा, वो दूसरी जगह ज़बरदस्ती पंचायत द्वारा कैसे लगाया गया। पंचायत में ऐसी कौन सी मजबूरी रही
अब मजबूरी बोलते हैं इसको कि अब क्या नहीं है, मेरी समझ से बाहर है कि जो जहाँ ग्रामवासी द्वारा प्रस्ताव पारित करके बजट मंगवाया गया था, वो तो पंचायत द्वारा दूसरी जगह वो क्यों लगाया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहे मतलब मेरी आवाज़ डीसी साहब तक पहुँचे, सीएम सुक्खू जी तक पहुँचे कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। अगर कहीं ये जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो जनता द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे और ये हमने अपने एसडीएम साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी थी और बीडीओ जी को भी हमने एप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर भी दिया था। बीडीओ का क्या कहना है? बीडीओ जी का कहना है, हम अभी पंचायत इंस्पेक्टर जी से मिले थे, पीआईजी से मिले थे, उन्होंने बोला हम छानबीन करेंगे। तो छानबीन करके सर हमारे को 1.5-2 सालें हो गई। तो अब जनता को इस तरह से हरास क्यों किया जा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि मतलब पंचायत चाहती क्या है। पंचायत को खुद पता है कि हमने गलत किया काम। जब 2 लाख रुपए यहाँ पे पंचायत द्वारा लगाए गए तो अभी 2022 में लगे थे, अक्टूबर नवंबर के दिसंबर में काम हुआ था। तो जेई साहब द्वारा ना अभी पंचायत सेक्रेटरी जी द्वारा ना तो इसकी मेजरमेंटिंग की जा रही है, ना तो लोगों की पेमेंट की जा रही है। अब 2 साल होगी तो पेमेंट लोगों की क्यों नहीं हो रही? तो उसका उनके पास मौके का कोई भी प्रूफ नहीं है। फोटोग्राफी हमने आरटीआई के तहत मांगी थी, उनके पास प्रूफ नहीं है। तो 64,000 रुपये लगा कहाँ और क्या उसका बना? और जेई साहब ने पास कैसे वो मतलब शमशान घाट वो पास कैसे किया? जब एक जगह एक जो पंचायत में स्कीम आती है तो दूसरी जगह उस स्कीम का खर्चा 1 पैसा भी नहीं कर सकते कोई भी, चाहे पंचायत है कोई डिपार्टमेंट है। तो पंचायत की ने मतलब ये किस तरह कैसे खर्चा किया? अब जो उन्होंने आरटीआई के तहत हमने जवाब मांगा था कि जो 2 लाख रुपए रास्ते के लिए बजट आया था वो मतलब कहाँ के लिए आया था, नेम ऑफ द दिस प्लेस। तो उन्होंने प्लेस का नाम लिख के दिया कि बतूना गांव से शमशान घाट इनटेक, उन्होंने खुद लिख के दिया है। तो फिर बतूना नाले के साथ हमारे गांव के साथ उन्होंने खर्चा कैसे किया? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब कितना खर्चा हुआ उसमें खर्चा उन्होंने 1,80,000 रुपए के शायद आसपास उन्होंने जो बिल दिए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सारे मतलब इकट्ठे कर दिए हैं। अदरवाइज फिर हमारे पास तो कोर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि हम छोड़ेंगे तो है नहीं। जी हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, ये मामला है यहाँ बतूना गांव का, जो कि डंसा पंचायत के अंडर आता है। इन लोगों की 2-3 सालों से जो है ये मांग चल रही है और बहुत ही सारे मतलब अनदेखी हो रही है इनके साथ। पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, पार्षद का क्या कहना है? पार्षद का तो सर उन्होंने तो काम किया, वो तो कुछ नहीं, बस सिर्फ पीछे को झकाते हैं, धमकियां देते हैं, तेरे पास क्या प्रूफ है? मतलब प्रूफ तो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा, जब कोर्ट में ले जाऊंगा तो डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के मेंबर हैं वो उनके द्वारा जो है इन गांव वालों को धमकियां भी दी जाती हैं कि क्योंकि इनका कहना यही है कि हमारे लिए रास्ता जो है शमशान घाट वाला वो एक तरफ से निकाला जाए, ना कि गांव से होता हुआ। प्रधान जी द्वारा तो अभी कुछ दिन पहले अब सामने यही बोला गया कि मैं तुम 2 को अंदर करवा सकता हूँ। अपनी मांग को रखते हुए पूरा संदेशा जो है वो विभाग को देना चाहा है, ताकि विभाग भी इसमें अलर्ट हो और इन गांवों के लोगों की समस्याओं को सुने और तुरंत पंचायती राज विभाग या बीडीओ जो भी अधिकारी हैं उनके समक्ष ये बात पहुंचे और इनकी जो समस्या है इनको तुरंत बहाल किया जाए। तो आइए, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं। मेरा नाम अन्नू देवी है, गांव बतूना। हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे डेड बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी डरते हैं। तब यहाँ से रास्ता है ही नहीं था, रास्ता तो पार से था ना, दूसरी जगह से नीचे नाले के लिए, खड में जो नुगली खड़े हो, यहाँ नाले के लिए नहीं था। यहाँ ऐसे जबरदस्ती ला रहे डेड बॉडी, हम नहीं देंगे यहाँ से लाने डेड बॉडी। मेरा नाम रामदास है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? ये जानना चाहता हूँ कि वो जो डेड बॉडी है वो हमारे गांव के बीच लाते हैं, हम इसलिए एतराज़ है। जो असली जो पैसे मिला है वो नुगली खड के साथ के लिए मिला हुआ है और रात पहले से ही वहीं जलाते हैं डेड बॉडी। तो आपको दिक्कत होती है क्या गांव से लाते हैं? दिक्कत तो ऐसे होते ना कि ये दिक्कत ऐसे जब है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है डेड बॉडी का, नहीं अब दिक्कत तो क्या होना हमारे को, डेड बॉडी का ये रास्ता नहीं, आगे की पता नहीं क्या करते हैं। नाम क्या बताया आपने? रामदास जी। सर मेरा नाम सुनी राम है जी, मैं बतूना का रहने वाला हूँ। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लगता नाला सर वहाँ इन्होंने डेड बॉडी जलानी शुरू कर दी है, जो कि नेचुरली सर जो बजट आया था 2016-17 में सर, जो बजट आया था शमशान घाट के लिए जी, वो प्रॉपरली नोगली खड्ड में बढ़ाया गया। आधा पैसा वहाँ खर्च कर दिया था सर इन्होंने जी। अब आधा खर्च अब पता नहीं कहाँ लगा, जो भी है कागजों पर, कागजों तक सीमित है सर, बाकी कुछ भी नहीं हुआ काम जी।
तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते सर, जहाँ के लिए बजट आया है 2 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है बतूना गांव टू शमशान घाट इंटेक के लिए जी। अब ये बजट पता नहीं कहाँ पर नाले में ही लगा रहे हैं। अब जो बजट जहाँ के लिए आया होता सर, बजट तो वहाँ लगना चाहिए जी। ये तो पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। डेड बॉडी ले जाते हैं। डेड बॉडी अब हमारे गांव के बीच से ले जाते हैं, वो कोई अच्छी बात तो ही नहीं है सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, डरते हैं सर, बहुत डर का असर पड़ा है बच्चों के ऊपर भी जी।